Hello bachchon, let's see the question. The question is, a hydrocarbon on burning in excess of oxygen gives 11.2 liter carbon dioxide and 16.8 liter H2O gases at a particular temperature and pressure. Empirical formula of the compound is option A CH4, then CH, then CH2, and then last CH3. So before moving towards the question, let's get understand about the key concept. हमारा key concept क्या यूज होगा इस क्वेश्चन में, ये हमें जानना होगा. तो जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा वो हमें निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो उसी पर आप बातचीत करेंगे. एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो सबसे पहले ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है. हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंपली ये है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो. सो हाइड्रोकार्बन इज सिंपली सी होना चाहिए, उसमें साथ में एच होना चाहिए. अब हमें उसका फॉर्मूला निकालना है. तो मुझे नहीं पता कितने एटम्स कार्बन के हैं, तो आई एम राइटिंग सिंपली सी एच. मुझे नहीं पता हाइड्रोजन के कितने होंगे, मैं लिख रहा हूँ वाई. तो यही तो हमें निकालना है ना आगे यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला के एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें निकाल दो. अभी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न कर रहे हैं किसमें, ऑक्सीजन में. मतलब ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ले रखी. अब कुछ हमें प्रोडक्ट मिलेगा. वो प्रोडक्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. So this is my CO2 plus H2O. ये आ गया. अब यहाँ पे हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं. फॉर बैलेंसिंग वी कैन यूज, यहाँ पे मैं लिख दूंगा x प्लस वाई बाय 4, देन यहाँ पे x CO2 एंड y बाय 2 H2O. तो अभी तक हमने रिएक्शन लिख लिया है किस तरीके से हुई. अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, यहाँ पे CHXY में यहाँ पे मेरे पास कार्बन एट कुछ x नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है. कार्बन डाइऑक्साइड में भी कुछ कार्बन एटम्स होंगे जो कि हमें इसकी वॉल्यूम दे रखी है, उससे हम निकालेंगे. तो जितने एटम्स हमारे पास इस CHXY में होंगे, दैट इज हाइड्रोकार्बन में, उतने ही हमारे पास एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे कार्बन के. सिमिलरली यहाँ पे ये वाटर है हमारे पास, इसमें H2O है. H2O में कुछ मेरे पास वाटर के एटम्स होंगे, कुछ वाटर के मोल्स होंगे. अब वो सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो आए कहाँ से होंगे. ऑब्वियसली वो भी यही इसी हाइड्रोजन से आए होंगे, बिकॉज यहाँ पे ये क्या, सेकंड थिंग इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में निकालना है. तो जितनी भी हाइड्रोजन मेरे पास इस हाइड्रोकार्बन में है, वो मेरी अब कन्वर्ट हो चुकी है H2O के H में. अब हमें इसके अकॉर्डिंग चल रहा है. आइए थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं. मुझे दे रखा है कि मेरे पास जो वॉल्यूम है वो CO2 की गिवन है. मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 इज गिवन. कितनी गिवन है, 11.2 लीटर. सिमिलरली मुझे वॉल्यूम ऑफ H2O भी गिवन है. वॉल्यूम ऑफ H2O भी गिवन है, दैट इज आई थिंक 16.8. ये 16.8 लीटर. अब यहाँ पे ये दोनों गैसेस हैं, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं. तो आई एम यूजिंग PV इज इक्वल्स टू NRT, और उससे मैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लूंगा. प्रेशर क्या है, कुछ नहीं पता, बस इन्होंने कहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, तो P लिख देते हैं सिंपली. V की वैल्यू क्या है, 11.2 इज इक्वल्स टू N ऑफ CO2 हमें कैलकुलेट करने हैं, इंटू R ये भी कांस्टेंट है, इंटू T. सो फाइनली जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 11.2 इंटू P डिवाइडेड बाय RT. अब ये जो पूरी चीज है मेरी, दैट इज दिस वन, ये है मेरी एक कांस्टेंट. तो इसको मैं लिख रहा हूं सिंपली K. सो मेरे पास फाइनली जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आए हैं वो आ गए हैं 11.2, और ये एक कांस्टेंट लिख रहा हूं मैं K, जो कि किसके इक्वल है, P बाय RT. अब सिमिलरली अब इस हाइड्रो इसके बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ H2 की. यहाँ पर भी आई एम यूजिंग PV इज इक्वल टू NRT सिंपली. सो P नहीं पता, V हमारे पास 16.8, एंड हमारे पास, सॉरी जस्ट अ सेकंड, बस 16.8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हमें निकालने हैं, इंटू R इंटू T. सिमिलरली प्रेशर भी सेम होगा, वो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के केस में था, R तो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी होता है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O को मैं लिख सकता हूं P इंटू 16.8 डिवाइडेड बाय RT. एंड सिमिलरली मैं इस, दैट इज ये मेरा P बाय RT को मैं इसको अगेन कह सकता हूँ K, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, ये कांस्टेंट है. सो इसको आई एम राइटिंग K. सो मेरा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ गए वो कितने आ रहे हैं, 16.8 K. K क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है P बाय RT. मैं कैलकुलेशन इजी होने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि वरना फिर बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा. अब यहाँ पर जो एक मोल मेरे पास CO2 है, उसमें कितने मोल कार्बन होंगे अगर, या फिर सिंपली पहले चलते हैं, एक मॉलिक्यूल लेता हूँ,
एक मॉलिक्यूल लिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें इसमें कितने एटम्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, आप कहेंगे एक एटम होगा कार्बन का, 1 एटम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास यही 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होती तो कितने मोल कार्बन एटम होते, तो आप कहेंगे 1 मोल कार्बन एटम होंगे, 1 मोल कार्बन एटम। अब अगर मेरे पास n मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो कितने मोल होंगे मेरे पास कार्बन के, या फिर अगर मेरे पास n मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैं तो कितने मेरे पास एटम्स होंगे कार्बन के, तो आप सिंपली कहेंगे आगे n एटम्स ऑफ कार्बन, यही होगा सिंपल मैथ्स हमारा। सिमिलरली जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो वही सेम एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में, एक मॉलिक्यूल H2O में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, आप कहेंगे एक मॉलिक्यूल H2O में 2 एटम होंगे हाइड्रोजन के, बिकॉज वी ऑल कैन सी यहाँ पे द फॉर्मूला इज H2O। तो 2 मेरे पास एटम आ गए हाइड्रोजन के, किसमें, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब अगर मेरे पास n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, अगर n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है तो मेरे पास कितने एटम होंगे उसके, तो आप कहेंगे 2n एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अभी तक के लिए आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ अब यहाँ पे हमने कितने मोल्स निकाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, हमने निकाले हैं 11.2 और वाटर के निकाले हैं 16.8 के। सो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं के, तो अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो वो भी इसी के इक्वल आ जाएंगे, बिकॉज वी हैव सीन दिस कि मेरे पास अगर n मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं तो n एटम्स ही होंगे कार्बन के, एक मोल अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का है तो मेरे पास एक मोल ही कार्बन का होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स वाटर के गिवन है 16.8 के, तो मेरे पास हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे, तो मुझे आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 16.8 के। अब क्या करना है, अब सिंपली बस दोनों का हमें रेशो लेना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कार्बन अपॉन नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 11.2 के अपॉन 2 इंटू 16.8 के। अब के से के कैंसिल, के क्या था हमारे पास, के की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, पी बाय आर टी थी, यहाँ भी पी बाय आर टी थी, तो ये कैंसिल होगा ही वैसे भी, तो आई एम कैंसिलिंग दिस, तो इसको मैंने कैंसिल करा, तो इसका एक पॉइंट हटा लेते हैं एक बार, ये पॉइंट हटाया मैंने, 2 1 ये आ जाएगा 256 जा। अब 56 के टेबल पर भी ये हमारे पास कैंसिल हो सकता है, तो ये 56 1 जा एंड इट विल बी 56 3 जा। सो जो रेशो मेरे पास आ रहा है नंबर ऑफ कार्बन इज टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन का, वो आ रहा है 1:3। इसका मतलब अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3, तो मेरे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3। दिस इज माई फाइनल आंसर। So the final answer is going to be option number D. Hope you understood it well. Best of luck.